जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मित्रों, जिंदगी में अनसर्टेनिटी जो है वही एक सर्टन है। यानी कि हम जो सोचते हैं वैसा ही होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। देखा जाए तो जो जीवन की अनिश्चितता है वही निश्चितता है। तो कोरोना के समय में हमें ये सब अनुभव हुआ है और इस पीरियड में वो कठिन काल था। उस काल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। देखा जाए तो एक दुस्वप्न या नाइटमेयर जैसा वो समय था। जो भी हमने प्लान किया था वो वैसा नहीं हो रहा था। हमारी जिंदगी में कठिनाइयाँ बढ़ी थी और बहुत सारे लोगों को रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो जीने में भी तकलीफ आती थी। लेकिन ऐसे वक्त में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस सब चीज़ों से पार करके अपनी कुछ जो जिंदगी की जीने की स्टाइल थी या जैसे वो जीते थे वैसा ही वो जी सके। उन्होंने ये दिक्कत का सामना किया लेकिन हौसले से, क्योंकि उनकी प्लानिंग बनाई हुई थी। फिनेंशियल प्लानिंग, लाइफ प्लानिंग। लाइफ प्लानिंग जो है वो अलग है और फिनेंशियल प्लानिंग अलग है। ऐसा नहीं है, ये एक ही पटरी के दो रेल है। जैसे पटरी में दो रेल रहते हैं वैसे आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। एक तो आपकी फिनेंशियल प्लानिंग और दूसरी है लाइफ प्लानिंग। लेकिन ऐसे लोगों कितने लोग हैं कि जो अपने देश में ये सब पूरे फिनेंशियल प्लानिंग कर चुके हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 6%, यानी 4 से 6% सिर्फ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी लाइफ की फिनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं। एक्चुअली मुझे याद है 1984 का वो 17 जनवरी के दिन था। मुझे बुखार आया था और बहुत उल्टियाँ, तेज बुखार और दस्त, इन सब से मैं बेजार हो चुका था। हमारे फैमिली डॉक्टर्स ने मुझे चेक किया। 2 दिन उन्होंने दवा दी, दवा का कुछ असर नहीं हो रहा था। वो बोले कि ये बहुत मुश्किल दिख रहा है, आप ऐसा कीजिए इन्हें एडमिट कर दीजिए। एडमिट करने के बाद करीब 8 दिन मुझे रिकवर होने में लगे। उस वक्त मैं जब बेड पे पड़ा हुआ करता था तो मैं यही सोचता था कि मेरे बच्चों की उम्र उस वक्त 4 और शायद 8 ऐसी या 7.5-8 साल का लड़का था, 4 साल की बेटी थी। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी तो हाउसवाइफ है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, पूरी फैमिली की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, क्या हो सकता है। तब मैंने उस वक्त के हिसाब से कुछ प्लानिंग करना शुरू किया। जब मैं ठीक हो गया तो पहले मैंने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, मेरे पगार में से जो बाजू में निकल सकता हूँ, जितना मैं निकाल सकता हूँ उतना निकालना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए। धीरे धीरे मेरे प्लानिंग को सक्सेस मिलता गया। जैसे सक्सेस मिलता गया
एक पादान में ऊपर ऊपर आता गया। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि इनके लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। मैं प्रमोद कुलकर्णी, कॉरपोरेट ट्रेनर, लाइफ प्लानर और फिनेंशियल प्लानर, मेरे जो मेरे मित्रों ने मुझे हमेशा कहा है कि सर आप अपना YouTube चैनल शुरू कीजिए। जब भी मैं ट्रेनिंग को जाता हूँ तो हमेशा लोग पूछते रहते हैं सर आपका कोई YouTube चैनल है? तो इन सब को मैं धन्यवाद देता हूँ उनके उकसाए जाने पर उकसाया ये अच्छा नहीं है वर्ड, लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनके कहने पर, उनके प्यार भरे कहने पर, उनको प्यार को दाद देते हुए मैं मेरा ये फिनेंशियल प्लानिंग और लाइफ प्लानिंग का चैनल शुरू करता हूँ। करीब करीब आज तक मैंने 12 साल हो गए। 12 सालों में कम से कम 20-22 लाख लोगों को मैंने अलग अलग कंपनियों में, IT कंपनीज में या इंडस्ट्रियल कंपनीज में, बैंकों में, हर जहाँ बैंक के जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए मैंने हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए और वो सब उसकी जीस निकाल के मैं आप लोगों को ये परोसना चाहता हूँ। जो भी फिनेंशियल प्लानिंग आपका अगर नहीं है तो मैं ये आपको आश्वस्त करूँगा, आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो भी लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ये चैनल जो लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, उनके लिए एक बेहतरीन तोहफा महसूस होगा। क्या है दोस्तों कि ज़िंदगी के कुछ पड़ाव रहते हैं। मैंने जो इंसिडेंट्स बताया उसके बाद से मैंने जो फिनेंशियल प्लानिंग किया उसका एक इफ़ेक्ट ये हो गया कि मेरा बहुत अच्छा प्लानिंग हो गया। उस वक्त रियल एस्टेट में बहुत सारी उपलब्धियाँ थी पुणे में, तो मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, शेयर्स में किया। बाद में जब म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत हुई तो म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और ऊपर वाले की दुआ है, दया है, कृपा है ऊपर वाले की कि उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया। मेरा प्लान था कि मैं रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड टूर करूँ, वो मैं अचीव कर रहा हूँ। एक 5-7 लाख रुपए साल में खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से कर देता हूँ। बच्चे अच्छी जगह है, उनकी पढ़ाई अच्छी हुई है, उनके लिए मेरे पैसों की ज़रूरी नहीं है, मुझे उनके पैसों की ज़रूरी नहीं, क्योंकि मेरा फिनेंशियल प्लानिंग अच्छी हुई है। और ये जो मेरा फिनेंशियल प्लानिंग का अनुभव है, मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये सब एक सोशल वर्क या एक सामाजिक जाणीव की तौर पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपका भी जीवन, आपका भी फिनेंशियल प्लानिंग, आपका भी लाइफ प्लानिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, ये मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकता हूँ। अगला वीडियो जब आपके पास YouTube में आएगा उसमें आप कुछ नई बातें सीखेंगे, ये मैं ज़रूर कहता हूँ। धन्यवाद। प्रमोद कुलकर्णी, मेरा ये वीडियो चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।